Lavo दूसरी कटोरी को एक कटोरी और लाओ समर्पयामि कलश को पूजन करो कलश को तिलक करो अब कलावा को आज सो भाव करते हो तुमने बहुत लाओ है यार कलावा जे भूना है ये तो सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सूर्याय सूर्यमते निष्पतिं सर्वमंगल मंगला सदोद्यम च बुधो गुरुश्च वृतां शुक्रः शुकं चंचलिं राहुर्बलं करोति सततं केत कुलशोन्नतं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मते सर्वानुकूलाग्रा शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः श्री सत्यनारायण नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि श्री सत्यनारायण नमः पाद्योपाद्यं समर्पयामि अर्घ्य गंध पुष्पाग्नित्यो समादितं मया ग्रहणार्घ मया दत्तं प्रसन्नो वरदो भव ओम कर्पूर सुगंधेन वासितं स्वाशीतलं तोयमच्चं नीनाथ ग्रहण परमेश्वर श्री सत्यनारायण नमः मुखे आत्मनि जलं समर्पयामि पंचमृक्षणानम पंचामृतस्नानं समर्पयामि कंकणं वस्त्रतां शान्तयक्षमे श्री सत्यनारायण नमः वस्त्र समर्पयामि आत्मनीयं जलं समर्पयामि परमेश्वर श्री सत्यनारायण नमः अक्षतस्थाने स्वयत्राक्ष समर्पयामि पूजनाभो ओम माल्यादीन सुगंधीन माल्यादीन वैभवो मया नीतानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर श्री सत्यनारायण नमः पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि तुलसी पत्ता गति करें प्रेम को कैसे प्राप्त करें हे भगवान मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य मिले तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके शास्त्रों के सबसे विद्वान श्री शुक जी ने कहा हे ऋषियों आपने धरती कल्याण की बात पूछी है अब मैं तुमको कहूँगा जिसके प्रभाव से सभी प्राणी जीवन में सुख संपत्ति समृद्धि पाते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं जिस विषय में एक बार श्री नारद जी के पूछने पर श्री भगवान ने उसे जो कथा कही थी उसी कथा को मैं कहता हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। एक बार श्री नारद मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोगों में घूमते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। उन्होंने वहां घूमते हुए देखा कोई पुष्पोजड़ हो रहा कि भीड़ पड़ रहा कोई नेत्र होकर खाते हुए उतरा जा रहा। लोगों को कर्मों के अनुसार लोगों से पीड़ित देखकर ये सोचने लगे प्राणियों के तो कैसे दूर होंगे। बहुत सोचने पर भी जब उन्हें कोई उपाय न पूरा तो वे विष्णु के दिए। नारद जी को देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण गदा पदम से सुसज्जित चार भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान से कहा हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। वाणी भी आपके गुण का वर्णन नहीं कर सकते। आपका ना कोई आदि न मध्य न अंत। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देव श्री नारद जी की बातें सुनकर श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले हे मुनि श्रेष्ठ निसंकोच अपने आने का कारण बताइए। नारद जी ने कहा हे प्रभु पृथ्वी लोक में मानव अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे तीनों लोकों के स्वामी मुझ पर कृपा करते हुए उनका दुख दूर करने का कोई उपाय बताइए। इस पर श्री विष्णु भगवान बोले हे नारद अब मैं ऐसा बता रहा हूँ पर विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी उनकी निरंतरता दूर होगी और वे तो वैसे किसी भी दुष्ट होकर सायंकाल में कोई भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद तथा चरणामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसके घर में वरदान की कोई कमी नहीं रहेगी। कलयुग में मनुष्य के मोक्ष का यही एकमात्र सरल व उत्तम उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय संपूर्ण। श्री शुक जी ने कहा हे ऋषियों अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। इस व्रत को करने से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। आप सभी उसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में काशी नगरी में सतानंद नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। भिक्षा नहीं मिलने पर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसकी ऐसी दशा देखकर श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन उस ब्राह्मण के समीप एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में पहुंचे। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा हे विप्र तुम इस प्रकार कष्ट सहते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो।
ये सुनकर ब्राह्मण बोला, हे मित्र, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, आय का कोई साधन न होने से भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताएं। तब प्रति व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण का पूजन किया। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने, कथा सुनने के उपरांत प्रसाद बांटकर उसने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। इससे लकड़ारे के घर में धन की कोई कमी ना रही। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन कर अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय प्रारंभ। श्री शुक जी ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कनक नामक एक बुद्धिमान राजा था। राजा सत्यवादी जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, वह व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह ही उन दोनों को छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राजपुत्रों को रात के स्वप्न के बारे में बताया और तुरंत उन दोनों को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वे दोनों अपने नगर की ओर चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। श्री शुक जी बोले, उस व्यापारी शुभ मुहूर्त में नौकाओं से तैयारी करने कल चले जाए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, हे लड़के, नौकाओं में क्या मन ही मन ये सोचकर कि साल अवश्य इच्छा से पूछ रहा है। व्यापारी ने झूठ बोल दिया। ये सुनकर कलावती वापस गई और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करके वापस आई। कलावती के प्रसाद ग्रहण करके लौटते ही नौकाएं जल के ऊपर आ गई। व्यापारी का दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण किया। भगवान का विधिवत पूजन करने से उस व्यापारी का घर धन से भरपूर हो गया। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई और वह सुखपूर्वक जीवन यापन करता वो अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचमो अध्याय प्रारंभ। श्री शुक जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अरे रुक जाओ, ये फूल ले हाथ में। यार ढूंढे फूल दे रहा मैं। ले जप्पी के हाथ में ले रे सारे। मैं एक कथा भी सुनाता हूँ। कौशलपुर में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसकी प्रजा पूर्वक रह रही थी, लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिससे उसे बहुत दुख उठाने पड़े। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक जानवरों का शिकार करने गया था। शिकार के पीछे तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए अपने संकेत दे रहा कि लाइट चली गई, जितना लोड़ो वो बंद कर दे। धूप से बहुत थक गया था। कुछ देर ओम बाबा जी बढ़िया स्वाहा इदं मगनये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम गणपतये नमः। आराम चलाओ, ठीक है। तुम्हारी आवाज जुड़ा का वो चढ़ा
ओम गणान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसोमो आहम जानकृतमात्मजासकृतम्मा स्वाहा नीचे आके कुछ छोड़ जाओ। ओम गणान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसोमो आहम जानकृतमात्मजासकृतम्मा स्वाहा सब अंदर पंकज गए ओम गणान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसोमो आहम जानकृतमात्मजासकृतम्मा स्वाहा लेकिन हवन को रोज लेंगे जाओ। ओम गणान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसोमो हमारी आहम बाजा रीन की बाजा जानकृतमात्मजासकृतम्मा स्वाहा ऐसे नहीं ओम आंसू गणान्त्वा गणपति ऐसे गंगवामहे प्रियान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसोमो आहम जानकृतमात्मजासकृतम्मा स्वाहा ऐसे ओम गणान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियान्त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसोमो आहम जानकृतमात्मजासकृतम्मा स्वाहा ओम अम्बे अंबिके बालके नमानेत कस्तन संस्कृतिका सुदृकाम काम पीलवासिनीं स्वाहा ओम अम्बे अंबिके बालके नमानेत कस्तन संस्कृतिका सुदृकाम काम पीलवासिनीं स्वाहा ओम अम्बे अंबिके बालके नमानेत कस्तन संस्कृतिका सुदृकाम काम पीलवासिनीं स्वाहा ओम अम्बे अंबिके बालके नमानेत कस्तन संस्कृतिका सुदृकाम काम पीलवासिनीं स्वाहा ओम अम्बे अंबिके बालके नमानेत कस्तन संस्कृतिका सुदृकाम काम पीलवासिनीं स्वाहा स्वाहा ओम आदित्याय स्वाहा स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा स्वाहा ओम राहवे स्वाहा स्वाहा ओम केतवे स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा स्वाहा ओम पंडित जी नमो संग ना भगवते बोल रहे हैं। वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय स्वाहा स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्युमोक्षमाप्ता स्वाहा स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्युमोक्षमाप्ता स्वाहा स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं किनकी बहु है स्वाहा? मृत्युमोक्षमाप्ता स्वाहा स्वाहा ओम अग्नि देवता त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्युमोक्षमाप्ता स्वाहा स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्युमोक्षमाप्ता स्वाहा स्वाहा ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा मुना रहा है कितनी सामग्री रही है ले रे सब लोग ले थोड़ी थोड़ी पूर्ण आती है एक गोला चढ़ा दियो पाछो घेने वाला दर्द दी बड़ा दी ना तथा में एक गोला को पूर्ण आती कर ले वो ना ज्यादा खच्ची है मम्मी बहुत चढ़ा रही है बहुत चढ़ा रही है हेट देखो रील स्टैंड चढ़ा रहा हूँ ले रहा हां देखो पूजा पाठ में देखो घर को कितना बड़ा सौभाग्यशाली समझो अपने के शब्द ने इतना कि आज एकादशी यह है सामग्री। कितने बड़ी कितो समय और पूजा पाठ होने चढ़ाने जा रहे हैं हम लोग। ओम पूर्णमदा पूर्णमदं ये रुआ, चलने से पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते श्री सत्यनारायण नमः स्वाहा स्वाहा नारायण स्वामी जय
चरण पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ललित सिंहासन अद्भुत छवरा स्वामी अद्भुत छवरा रद करते निरंजन घंटा धन्यवाद नीलमणा एक संख यहाँ पे बजा, इसके यहाँ पे आवाज हो जाएगी इसके अंदर। ओम जय लक्ष्मी लम हाथ हटाओ हाथ हटाओ दोनों हाथ हटाओ। जिन पर कृपा करी स्वामी जी ने पर कृपा करी ले चूड़े तेरा जाति की विपत हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा सूरत नावे दीनी स्वामी सजिद आने ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर स्वामी छिन रूप धर धारण की ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी बन में भक्ति करी चित बलहीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो सरली द्रौपदी तुलसी ओम जय लक्ष्मी रमणा त्रिशक्ति नारायण की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे सहज शिवानंद स्वामी की भजत ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान की जय, लाल की जय।